आप जानते हैं अब लोग क्या कह रहे हैं, खासतौर से बीजेपी से जुड़े लोग। ये लोग कह रहे हैं कि अब हमें मैकडॉनल्ड्स, एप्पल, केएफसी इन सब का बहिष्कार करना चाहिए। हमें एक ऐसी आर्थिक आंधी लानी चाहिए जिसके सामने अमेरिका झुक जाए। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, आने वाले दिनों में एप्पल के स्टोर के सामने या मैकडॉनल्ड्स के सामने या केएफसी के सामने हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाएं। और विडंबना देखिए, ये जो तमाम स्टोर्स हैं, ये किन्हें नौकरी देते हैं? ये भारतीयों को नौकरी देते हैं। यानी कि ये लोग खुद भारतीयों के लिए नौकरी नहीं पैदा कर सकते और जहां पर नौकरियां हैं वहां पर अराजकता मचाना चाहते हैं। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। रामदेव का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें केएफसी, एप्पल, मैकडॉनल्ड्स इस सब का बहिष्कार करना चाहिए, इससे अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। वाकई? तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं रामदेव से। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं जिनके अमेरिका में धंधे हैं, सीधी सी बात, सबसे पहले वो अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाते वापस? वो अपने धंधे बंद क्यों नहीं करते? देश के बड़े बड़े नेता, सुरक्षा पदों पर तैनात बड़े बड़े अधिकारी, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदारों के बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका में हैं। आप वो खत्म कीजिए ना। केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, एप्पल को टारगेट करने से क्या होगा? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए? विदेश नीति में जो नाकामी है उसे कैसे संबोधित किया जाए? क्या हमें इन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अनर्गल बातें कर रहे हो, क्या फायदा है इससे, बताइए। यही गालवान घाटी के संघर्ष के दौरान हुआ था और अब भी यही हो रहा है। आपदा में अवसर, मगर असली मुद्दों से कन्नी काट लेना। और जैसे मैंने बताया, जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा था कि उनकी जीत सनातन की जीत है, अब उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, थूक कर चाटना।